दीपक, जिस तरह से हम देख रहे हैं और जिस तरह से जनादेश फिलहाल रुझानों के तहत अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन बढ़त बनाई हुई है। अभी बहुत सारे रुझान बाकी हैं, अभी बहुत सारी जो चुनाव के अभी बहुत सारी गिनतियां बाकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम जेएमएम को कहिए या कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को एक खुशी मनाने का मौका तो मिल रहा है। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बताएं, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ऊपर झारखंड के आंकड़े आ रहे हैं जिसमें एनडीए और आईएनडीआई अलायंस के रुझान है। 80 सीटों पर आंकड़े जो हैं वो रुझानों के आ चुके हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन के दाहिनी ओर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ जो प्रमुख चेहरे हैं, प्रभावशाली चेहरे हैं, उनके आगे पीछे होने का आंकड़ा आ रहा है। बाईं ओर आप देख रहे हैं तो ये जोहार जनादेश है जो दर्शा रहा है कि झारखंड में किस पार्टी की कितनी सीटें हैं। और नीचे आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर भी पूरी देश की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ का चुनाव ये कहा जा रहा है कि आगे अन्य राज्यों के चुनाव या फिर आईएनडीआई अलायंस और एनडीए की दोस्ती कितनी टिकी रहेगी, कितनी दमदार रहेगी, ये महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी इससे स्थिति स्पष्ट होगा। और चर्चा ये भी है कासिफ, जो आंकड़े झारखंड के आ रहे हैं आईएनडीआई अलायंस की बढ़त, अगर वो आंकड़े महाराष्ट्र के साथ मैच कर जाते हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि फिर इससे आने वाले बिहार चुनाव पर भी गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, ये दिलचस्प स्थिति बन जाएगी। क्योंकि बीते चुनाव में नीतीश कुमार और लालू यादव ने जब गठबंधन किया था तो इतनी सीटें लेकर आए थे जितनी गठबंधन ने पहले बिहार में कभी सीटें नहीं लाई थी। तो अगर आईएनडीआई अलायंस का ये रुझान दिख रहा है और यही बरकरार रहता है परिणामों तक, तो बिहार के लिए फिर कुछ दिलचस्प संभावनाएं खुल जाएंगी। दिलचस्प संभावनाएं अगर खुल जाएंगी अगर झारखंड को सिर्फ पैमाना माना जाए। लेकिन अगर दीपक हम महाराष्ट्र को भी देखें तो महाराष्ट्र में जिस तरह से इंडिया अलायंस के मामले में चीजें आ रही हैं तो वहां ये आइडिया उतना सुपरहिट होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन झारखंड में बिल्कुल बेशक, और बिहार जो है वो झारखंड के बगल में है, बहुत सारी चीजें दोनों की मिलती जुलती हैं। लेकिन चूंकि अब चुनाव की बात होगी, नतीजों की बात होगी, तो तय है कि हम सिर्फ झारखंड को नहीं रह सकते, महाराष्ट्र को भी देखना होगा। और दूसरी जगह जो इंडिया अलायंस की हेल्थ है उस पर क्या असर पड़ा है, कितने फायदे हुए हैं, ये लोकसभा के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे झारखंड की कर लें, चाहे दूसरे राज्यों की कर लें, तो सिर्फ यही नहीं कि झारखंड की नजर से, चूंकि हेल्थ पर असर महाराष्ट्र के चुनाव के असर का भी पड़ेगा। बिल्कुल, और सबसे दिलचस्प बात है कि झारखंड के चुनाव में एक जेएलकेएम पार्टी है, उसकी मौजूदगी देखने को मिली है जो कई सीटों पर निर्णय को प्रभावित कर सकती है। जानकार ये बता रहे हैं कि भले उनके प्रत्याशी जीत दर्ज कर पाएं या न कर पाएं, लेकिन कड़ी टक्कर जरूर दे रहे हैं। और इससे एनडीए प्रत्याशी और आईएनडीआई प्रत्याशी दोनों खेमों के प्रत्याशियों की सांसें अटक गई है, जो वो मुकाबले को दिलचस्प और त्रिकोणीय बना रहे हैं। तो कुछ सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कुछ सीटों पर दल बदल कर आए प्रत्याशी जिन्हें पार्टी ने टिकट दिया और मैदान में उतार दिया, उनके ही पहले की पार्टी के विरोध में वो भी मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं। फिलहाल 81 जो झारखंड में सीटें हैं उनमें 80 पर रुझान आ गए हैं और 80 पर रुझान ये बता रहे हैं 80 पर रुझान ये बता रहे हैं कि फिलहाल जनादेश जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ है, अगर इन रुझानों को माना जाए झारखंड के नजरिए से। लेकिन दीपक, एक बात इससे और उभरती है कि जो महत्वपूर्ण सीटें हैं जैसे बरहेट, गांडे, धनवार, उन सीटों पर जिस तरह के कैंडिडेट को एक मजबूत नेता के खिलाफ खड़ा किया गया, हम गांडे की बात करते हैं, मुनिया देवी को खड़ा किया गया, गमालियल हेम्ब्रम को खड़ा कर दिया गया हेमंत सोरेन के खिलाफ, तो ये भी कहीं ना कहीं एक दिखाता है कि चुनाव में कुछ भी हो सकता है। और झारखंड की अगर आप वोटिंग पैटर्न को देखेंगे दीपक, तो काफी अनप्रेडिक्टेबल रहा है। वहां मुख्यमंत्री भी चुनाव हारे हैं, ये वहां आम बात रही है। फिलहाल तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो दल बदल कर टिकट लेकर मैदान में है वो आगे चल रहे हैं, सीपी सिंह आगे चल रहे हैं। मधुपुर में मुकाबला दिलचस्प देखने को मिल रहा है। झरिया में पूर्णिमा नीरज से पीछे चल रही हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व इलाके की चंदन क्यारी से अमर बावरी पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रभावशाली नेता लुइस मरांडी आगे जामा से पीछे चल रही हैं। पार्टी बदलकर जेएमएम में आई, जेएमएम ने उन्हें मैदान में उतारा। बादल पत्रलेख जरमुंडी से पीछे चल रहे हैं। तो ये बड़े नाम हैं। हेमंत कैबिनेट के सदस्य बसंत सोरेन दुमका से जेएमएम के प्रभावशाली नेता पीछे चल रहे हैं। महगामा से कांग्रेस प्रत्याशी पिछड़ रही हैं। मिथिलेश कुमार गढ़वा से जेएमएम प्रत्याशी पिछड़ते दिख रहे हैं। तो ये कैबिनेट सदस्य हैं, मंत्री हैं, वो पिछड़ते दिख रहे हैं। हटिया से आगे चल रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी। बगोदर से नागेंद्र महतो पीछे चल रहे हैं। नारायण दास बीजेपी प्रत्याशी देवघर से पीछे चल रहे हैं। मांडर से नेहा तिर्की पीछे चल रही हैं। नीरा यादव कोडरमा से पीछे चल रही हैं। बीजेपी प्रत्याशी सुभाष यादव आरजेडी प्रत्याशी आगे हैं। अंबा प्रसाद कांग्रेस प्रत्याशी पीछे हैं। तो जितने प्रभावशाली नाम हैं, जितने सरकार में
कद्दावर नेता माने जा रहे हैं, वो शुरुआती आंकड़ों में पिछड़ते दिख रहे हैं। तो ऐसे में नए लोगों पर और चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। मीरा मुंडा आगे चल रही हैं, बीजेपी प्रत्याशी रामचंद्र सहित आजसू प्रत्याशी एनडीए खेमे से, जुगसलाई से पीछे हैं, प्रकाश राम लातेहार से पीछे हैं, गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से बीजेपी प्रत्याशी पीछे हैं, हेमंत सोरेन बरहेट से बढ़त बरकरार रखे हुए हैं, बाबूलाल मरांडी बढ़त शुरुआती जो बरकरार रखी हुई है उन्होंने, सुदेश महतो सिल्ली से पिछड़ते दिख रहे हैं, अमित महतो जेएमएम प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। यहां का मुकाबला दिलचस्प था। कल्पना सोरेन बढ़त शुरुआती जो बनाई है उन्होंने वो मेंटेन रखा है। सीता सोरेन बीजेपी प्रत्याशी, सोरेन परिवार के सदस्य जो बीजेपी में आए हैं और आगे चल रहे हैं। बन्ना गुप्ता पिछड़ते दिख रहे हैं, पूर्णिमा साहू भी आगे बढ़त बनाई हुई दिख रही हैं, चंपाई सोरेन भी बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये ऊपर नीचे खेल हो रहा है, कोई आगे है तो कोई पीछे है। जैसे जैसे उनके प्रभाव क्षेत्र से ईवीएम के आंकड़े आ रहे हैं तो उस प्रभाव क्षेत्र में अगर जेएमएम के मतदाता ज्यादा हैं तो वहां जेएमएम की बढ़त बन जा रही है। दूसरे क्षेत्र का ईवीएम खुल रहा है, वो बीजेपी के प्रभाव क्षेत्र का है, एनडीए के प्रभाव क्षेत्र का है, तो बीजेपी या एनडीए प्रत्याशी बढ़त बना ले रहे हैं। तो ये आगे पीछे का शुरुआती खेल बड़ा दिलचस्प आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा है। कासिफ, जिस तरह से हम देख रहे हैं 26 और 52 लगभग डबल का फर्क, यानी 2 गुने का फर्क जा रहा है। एनडीए 26 पर है, इंडिया 52 पर है। इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर वो क्षेत्र, लेकिन अगर बात की जाए दीपक, तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्र जो कोल्हान में आता है, अगर भारतीय जनता पार्टी वहां जरा सी भी बढ़त बनाती है तो कहीं ना कहीं ये उसके लिए बिल्कुल एक्स्ट्रा एज होगा, क्योंकि वहां वो पहले ही से 0 पर है। लेकिन जिस तरह से, एक मैं आपसे पहले छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा दीपक, क्या सरना धर्म कोड को बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं डाला? क्या ये उसके वजह से ये रुझान आ रहा है? देखिए कासिफ, अगर सरना धर्म कोड को बीजेपी ने नहीं डाला है तो कुछ सोच समझ के ही नहीं डाला होगा, क्योंकि उसने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया जो आदिवासियों को प्रभावित करता है। ऐसा बीजेपी ने पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कहा कि आदिवासियों की हकमारी हो रही है, उनके हिस्से की चीजों को हड़प लिया जा रहा है। तो अगर सरना धर्म कोड इतना प्रभावशाली पार्टी मानती, गठबंधन मानता, क्योंकि सिर्फ बीजेपी नहीं है जो केंद्र में बैठी हुई है, यहाँ आजसू है जो क्षेत्रीय राजनीति ही करती है, क्षेत्र का ही दायरा है उसका। तो अगर उसे लगता कि ये प्रभावशाली है तो सहयोगियों के साथ, गठबंधन के साथ वो मुद्दा भी घोषणा पत्र में शामिल रहता। उससे बड़ा मुद्दा इसने बनाया है बीजेपी या एनडीए खेमे ने कि घुसपैठ का मुद्दा है, और पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान इस मुद्दे को लेकर मौजूदा सरकार पर हमलावर रही है। तो वो क्या असर दिखाता है ये आंकड़े बताएंगे जी। तो हमारे साथ संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, आज जिस तरह से रुझान आ रहा है, फिलहाल जनादेश कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ झुकता नजर आ रहा है। फले अभी बहुत गिनती बाकी है, अभी बहुत सारे वोट गिनने को बाकी हैं, अभी कई सारे सीट्स बाकी हैं जहां बढ़त हुए हैं, वहां नतीजे नहीं आए, लेकिन एक बढ़त जरूर है। तो आप क्या कहेंगे इस तरह के रुझान से? क्या कुछ चीजें, क्या कोई दृश्य सामने आ रहा है? आज झारखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही है, और जो पहले, दूसरे और तीसरे राउंड की जो गिनती हुई है उसके अनुसार देखा जाए तो इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। हालांकि राजधानी रांची जिले के अंतर्गत जो विधानसभा आते हैं, चाहे कांके की बात करें, कांके में जीतू चरण राम आगे चल रहे हैं। वहीं रांची विधानसभा की बात करें तो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सीपी सिंह, वे फिलहाल आगे चल रहे हैं। और यदि तमाड़ की बात करें तो अमित कुमार महतो भी लगभग 8 से 9 हजार मतों की गिनती के बाद आगे चल रहे हैं। वहीं यदि जो हटिया विधानसभा है तो हटिया विधानसभा की बात करें तो नवीन जायसवाल जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। हालांकि तीसरे राउंड की गिनती के बाद की बात करें तो मांडर से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सन्नी टोपो, वे भी फिलहाल आगे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले राउंड की गिनती में जो शिल्पी नेहा तिर्की है कांग्रेस की प्रत्याशी, वो आगे चल रही थी। हालांकि दूसरे और तीसरे राउंड की गिनती के बाद कहीं ना कहीं जो काउंटिंग की प्रक्रिया है उसमें प्रत्याशियों में परिवर्तन भी देखा जा रहा है और आगे पीछे का खेल अब शुरू हो गया है। हालांकि अब तक जो पूरे झारखंड में गिनती हो रही है और जब जितने भी राउंड की गिनती हो चुकी है उसके अनुसार देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती नजर आ रही है। हालांकि अभी कई राउंड शेष बचे हुए हैं और वह तय करेगी कि इस बार राज्य में किसकी सरकार बनती है। हालांकि सभी मतदान केंद्रों पे, चलिए संदीप आंकड़े बताएंगे सरकार किसकी बनती है, लेकिन हम दर्शकों को वो पूरी प्रक्रिया एक बार
कर दिखाना चाहते हैं कि मतगणना केंद्र पर क्या नजारा है, किस तरह से अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी अंदर जो आंकड़े गिने जा रहे हैं वो बाहर जब बताए जाते हैं तो वो किस तरह से सुनने को उत्सुक है, बेचैनी उनमें किस तरह से है। और जो हेमंत सोरेन ने पत्र जारी कर कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है वो हम आपसे देखेंगे। आप तस्वीरें दिखाइए। पहले सहयोगी विशाल के पास चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उनके पास है। जी विशाल। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूं और जिस प्रकार से रुझान आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वह चिंतित है। लेकिन देखिए शिबू सोरेन सा उनके प्रति बीजेपी कार्यालय में आए हैं, इनका क्या मत है पूरे चुनाव मतगणना को लेकर? सर क्या कहेंगे? रुझान तो फिलहाल इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिख रहा है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। शिबू सोरेन जैसा जो आपका, हम ऐसा कह सकते हैं, वेशभूषा और चेहरा मिलता जुलता है, क्या कहेंगे सर? मेरा नाम छत्रधारी महतो है जी, और मैं चुटिया निवासी हूँ। और हम लोगों ने जब बीजेपी को वोट दिए तो हमें अपना अनुमान है, अपना विश्वास है कि बीजेपी सरकार बनाएगी इस बार। लेकिन रुझान तो सर दिख रहा है कि फिर से एक बार राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनने जा रही है। नहीं, रुझान में तो कभी किसी बीजेपी को आगे बताता है, कभी जेएमएम को आगे बताता है, तो उसमें रुझान से नहीं, जब फाइनल आ जाएगा तभी बता सकते हैं आप कि पूर्ण रूप से किसका सरकार बनेगा। लेकिन हम अपना मत में बीजेपी का ही गठबंधन सरकार बनेगा। देखिए दीपक, फिलहाल जो मतगणना है जारी है, लेकिन हम आंकड़ों की अगर बात करें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2019 में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि हम लोग 65 पार करेंगे, लेकिन जो पहिया है 25 में आकर रुक गई थी। ठीक उसी प्रकार 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं, 50 से अधिक सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे दिख रही है, वहीं जो भारतीय जनता पार्टी है 26 और आजसू 1-2 सीटों पर लीड करते हुए दिख रही है। देखिए ऐसा अभी कहा नहीं जा सकता, 2-3 बजे जब आएंगे तो लगभग जो रुझान है वो कंप्लीट हो जाएगा, जब 14 से 15 जो राउंड की जो गिनती है वह कंप्लीट हो जाएगी। तो थोड़ा इंतजार कीजिए दीपक। लेकिन फिलहाल देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चिंता है वह बढ़ी हुई है। जी दीपक। जी विशाल, हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। फिलहाल हम संदीप से बात करते हैं। संदीप, जिस तरह से माहौल हुआ है, जिस तरह से चीजें उभर कर आ रही हैं, बीजेपी जरूर ये दावा कर रही है कि अभी रुझान आ रहे हैं, नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन रुझान तो बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन फिर से झारखंड के इतिहास को बदलते हुए सरकार दोहरा सकती है। अगर इन रुझानों पर सवाल पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप? यदि जो अब तक की रुझान इस मतगणना के बाद आ रही है, जो लगभग 2 से 3 राउंड की गिनती पूरी हुई है, और जो रुझान आ रहे हैं कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के फेवर में नजर आ रहा है। हालांकि अभी कई राउंड की गिनती बाकी है, पर जिस तरह से शुरुआती दौर में बढ़त बनाते इंडिया गठबंधन दिख रही है, यदि ऐसी शुरू के 3 राउंड अभी लगभग कंप्लीट हुए हैं और आगे आने वाले राउंड में लगातार यदि बढ़त बनती नजर आई तो एक बार या इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि इंडिया गठबंधन फिर से सरकार बनाते नजर आएगी। हालांकि देखना होगा, अभी कई राउंडों की गिनती है वह बाकी है। और रांची जिले के अंतर्गत भी यदि बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं 5 से 6 सीटों में रांची जिले के अंतर्गत जो आ रहे हैं, चाहे रांची विधानसभा की बात करें, खिजरी, हटिया, मांडर, सिल्ली और तमाड़, इन सभी चीजों को देखा जाए तो 3 सीटों पे लगभग बीजेपी आगे 3 राउंड की गिनती के बाद बढ़त बनाते हुए नजर आई है। जहां रांची विधानसभा में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सीपी सिंह, वे आगे चल रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी जेएमएम प्रत्याशी महुआ माझी से। वहीं यदि कांके की बात करें तो कांके से जीतू चरण राम जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वे शुरू से ही बढ़त बनाए हुए हैं अपने जो प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश बैठा से। वहीं यदि तमाड़ की बात करें तो तमाड़ में जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं अमित कुमार महतो, वे अपने प्रतिद्वंदी सिल्ली की बात करें तो अमित महतो वहां से आगे चल रहे हैं। सुदेश महतो जो आजसू सुप्रीमो हैं वे प्रत्याशी हैं सिल्ली से। वहीं यदि हटिया विधानसभा की बात करें तो हटिया में जो प्रत्याशी हैं नवीन जायसवाल, वे फिलहाल आगे चल रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी अजय नाथ सहदेव से। वहीं यदि मांडर विधानसभा की बात करें तो मांडर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी
प्रत्याशी सन्नी टोपो, जो कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की हैं, उनसे आगे चल रही है। तो देखना होगा, क्योंकि कई राउंड अभी ऐसे बचे हैं, क्योंकि मात्र 3 राउंड ही हुआ है और 3 राउंड की जो गिनती के बाद जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें यहाँ दिख रहा है कि जो बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि जो आगे और पीछे का खेल है, पहले राउंड की गिनती में कोई दूसरे प्रत्याशी आगे चल रहे थे, हालांकि दूसरे और तीसरे राउंड की गिनती के बाद वो परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखना होगा कि क्या इस बार जनता किसके तरफ उनका झुकाव अधिक है, और जिन्होंने मत देकर कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों को चुनने का काम किया है। तो दोपहर के बाद से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की दिशा में